बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमेरा शब्बीर है। आई वॉज सेलेक्टेड एज लेक्चरर बॉटनी बैच 2021। आई वॉज द टॉपर फ्रॉम माई बैच अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं या जिन लोगों की सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है रिटन एग्ज़ाम में, उनके साथ मैं अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूं और उन्हें मैं गाइड कर सकूं कि टेस्ट में क्या गलतियां नहीं करनी और क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं अपने रिटन MCQs एग्ज़ाम में। ठीक है। तो सबसे पहला जो मरहला होता है वो ये है कि आपने एग्ज़ाम डे के लिए प्रिपेयर करना है ख़ुद को। उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ यू शुड हैव प्रॉपर मार्कर पॉइंटर, यू शुड हैव योर रोल नंबर स्लिप, वैक्सीनेशन कार्ड, CNIC होना चाहिए आपके पास, पानी की एक बॉटल रखनी है पास। अच्छा, पॉइंटर और मार्कर वो वाले लेने हैं जो कि वर्किंग हों और आप उनके साथ कंफर्टेबल हों। ठीक है। तो जब आप प्रिपेयर होते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो फिर आपको एट द 11th आवर इन चीज़ों की परेशानी नहीं होती। सही है। अच्छा, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड बी फोकस्ड। ठीक है। एग्ज़ाम के लिए तो आप आ रहे हैं लेकिन आप मेंटली भी प्रिपेयर हों। ठीक है। आप फोकस्ड हों, आपने अपने टाइम का ख्याल रखना है, आपके पास वॉच होनी चाहिए ताकि आप अपने टाइम का ख्याल रखें। 90 मिनट्स का अगर पेपर है तो उसमें आपने 100 MCQs कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अपने टेस्ट एक्सपीरियंस की बात करूं तो पहले उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, मेरा जो टेस्ट था पहले ठीक है, उससे पहले जो भी प्रिपरेशन की या जो भी हुआ उन सारी बातों की डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूंगी जो कि ऑन एग्ज़ाम डे हमने ख्याल रखना है जिन चीज़ों का पेपर अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है। तो ऐसा है कि आपने 11th आवर की मैं बात कर रही हूँ, पेपर एग्ज़ाम में हमने क्या करना है। ठीक है। एग्ज़ाम डे में सबसे पहले मैं अपनी सारा यही चीज़ें अपने पेन मार्कर जो भी चाहिए था वो साथ लेकर गई थी। बिल्कुल रिलैक्स पेपर में एग्ज़ाम हॉल में हम लोग बैठे। वहाँ पर ऐसा हुआ कि मुझे पेपर वो एक बुकलेट सी मिल जाती है। ठीक है। और आपको एक बबल शीट मिल जाती है जिसमें आपने वो दायरे बबल्स फिल करने होते हैं। ठीक है। आपने बहुत ध्यान से अपने रोल नंबर को वहाँ पर मेंशन करना है उन बबल्स में। अगर वो गलत हो जाएगा तो आपका रोल नंबर डेफिनेटली गलत जाएगा और फिर आपका कोई स्कोर काउंट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने किन बातों का ख्याल रखना है। अब मैं बात कर रही हूँ कि मैंने जो किया और जो मेरे टिप्स और ट्रिक्स रहे और मुझे लगा कि उनका काफ़ी फ़ायदा होता है वो ये कि सबसे पहले पेपर को लें। ठीक है। अपने पास एक लेड पेंसिल ज़रूर लेकर जाएं। ठीक है। अपने पास लेड पेंसिल लेकर जाएं और पेपर को पढ़ें। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप एक MCQs पढ़ रहे हैं और फिर आप एक दायरा भर रहे हैं, यानी कि एक बबल फिल कर रहे हैं, फिर आप अगला MCQs पढ़ रहे हैं, फिर बबल फिल कर रहे हैं। मतलब इस तरह से आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और जब आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप फोकस होकर काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने एक फोकस्ड रीड आउट देना है अपने पेपर को। ठीक है। जो आपको MCQs मिले हुए हैं उनको रीड करते जाना है और जो आपको ठीक ऑप्शन लग रहा है, आइदर इट इज़ A, B, C और D, जो भी आपको ठीक लग रहा है, आप लेड पेंसिल से अपनी आंसर शीट के ऊपर जो बबल शीट होती है उसके ऊपर आपने एक मार्क कर देना है। मतलब 1 है तो 1 का आपको C ठीक लग रहा है तो आप C के ऊपर मार्क कर दें। ठीक है। C के अंदर मार्क कर दें, बबल के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये निशानदेही रहेगी कि आपने किन किन ऑप्शंस को करेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने MCQs पढ़ते जाना है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो आते जा रहे हैं वो आप करते जा रहे हैं। ठीक है। और जो नहीं आ रहे हैं यू डोंट हैव टू स्टे ओवर देयर, उसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि वी आर हैविंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है। तो हमने वक्त का भी ख्याल रखना होता है। तो फिर जब आप 100 सवाल तक पहुंच गए, 100 क्वेश्चन
तक 100 MCQs तक आप पहुंच गए तो देन यू रियलाइज़ कि आपने काफ़ी सारे कर लिए और काफ़ी सारे आपके रह गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि हमने टाइम कैसे बचाना है और कैसे हमने अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, ठीक है। अब आपके पास क्या, आपने टाइम देख लेना है कि मेरे पास टाइम कितना रहता है और मेरे रिमेनिंग कितने हैं। यू डोंट नीड टू काउंट ईच एंड एवरी MCQs, उनको हर एक को काउंट नहीं करना, बस आपने उनको एक दफ़ा देख लेना ओवरव्यू, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से, और होता भी ऐसा ही है, 25 25 25 25 25 25 25 की ना 4 रोज़ होती हैं आपके पास बबल्स की। तो आपने पहले 25 को लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अब आपके जो सवाल रह गए हैं, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं उनको तो आपने छोड़ा हुआ था, उनके बबल के ऊपर तो आपने लेड पेंसिल से मार्क नहीं किया हुआ था। तो आपने यूँ करना है कि आपने उसके क्वेश्चन के ऊपर दोबारा स्विच करना है और आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे। और दो बातें होती हैं, या तो आपको आता होता तो आप फर्स्ट टाइम में कर लेते। अब सेकंड में क्या है कि या तो आप डाउटफुल होंगे या आपको बिल्कुल नहीं आता। अगर तो आप डाउटफुल हैं, ठीक है, तो आप लेट से आपके पास दो ऑप्शन हैं, उनमें आप डाउटफुल हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सोचें, आपको जो ठीक लग रहा है वो करें। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि किन को ज़्यादा हमने एम्फेसाइज़ करना होता है अगर वो दो कोई हमें लग रहे हों, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई सीरीज़ जा रही होती है, ए या बी की कोई सीरीज़ जा रही होती है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने हमेशा ए कोई चूज़ करना है या बी को, लेकिन ऊपर से भी ए ठीक हो रहे होते हैं, उसके बाद वाले भी ठीक होते हैं, और मिड में आप ए और सी में कंफ्यूज हैं। तो ए और सी में से आपने अगर चूज़ करना है तो आपने फिर ए को ही चूज़ करना है डेफिनेटली, क्योंकि सीरीज़ ऊपर भी ए की ही चल रही है और उसके पर्टिकुलर उस MCQs के नीचे भी ए वाला ही करेक्ट है, तो फिर ज़्यादा फोकस उस पर। वैसे दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक, ठीक है। वैसे मैंने आपको पहले कहा जो आपको ठीक लग रहा है आप उसको करें, लेकिन अगर आप दोनों में डाउटफुल हैं तो फिर गो फॉर दैट इज़ कमिंग इन द सीरीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ 25 मैंने ये पूरे कर लिए, एक मतलब एक पूरा वो मैंने लाइन उसकी एक पूरी रो बबल्स वाली जो है वो फिल कर दी। अब आपने क्या करना है, मतलब डिसाइड हो गया। अब जो रह गए ना, जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उनके सवाल नंबर के ऊपर आपने निशान लगा देना है, मतलब लेड पेंसिल से ही ना सवाल के ऊपर। लेट से मुझे 11वां नहीं आता, 13वां नहीं आता, 14वां नहीं आता, 11 13 और 14 के ऊपर मैं बाहर नंबर 11 13 14 को निशान लगा दूंगी, बाकी जितने भी हैं मैं उनको फिल करती जाऊंगी। अच्छा, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, और ये गलती बहुत से लोग करते हैं और इस गलती की वजह से उनकी पूरी सीरीज़ ख़राब हो जाती है। वो ये कि वो जल्दी में सर्कल तो कर देते हैं, ठीक है, बबल फिल तो कर देते हैं, मार्क तो कर लेते हैं, लेकिन वो चूँकि वो दे आर हैप्पी और टाइम को भी वो देख रहे होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो ना गलत को 7 के बजाय वो 6 के ऊपर सी को कर देंगे। अब अगला जो आएगा वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। इस तरह से पूरी रो ही गलत उनकी हो जाती है और काफ़ी सारे जो MCQs ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। तो आपने डबल चेक करना होता है कि मैं 7 को ही मार्क कर रहा हूँ, मतलब मैं 7 क्वेश्चन को ही आंसर कर रहा हूँ, उसी का ही मैं बबल फिल कर रहा हूँ, A B और C व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बातें हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लास्ट ये कि अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या करना, आपने इस तरह पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, मतलब 100 में से आपने सर्च आउट कर लिया, वो भी कर लिए जो आपको आते थे, वो भी कर लिए जिनके लिए आप डाउटफुल थे। अच्छा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो इनका एक रूल है, वो ये है कि इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी कैसी होती है, वो ये कि अगर आपने एक गलत किया है, ठीक है, एक आपने गलत किया है, तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। जो मार्क्स आपने कहीं पर किसी और सवाल में लिए हैं उसका 1/4 पार्ट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे अगर 4 गलत होते हैं, 4 मैं गलत करती हूँ, तो मेरा एक नंबर जो मैंने कहीं और हासिल किया है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है गलती करने से नंबर कम कटते हैं, ठीक करने से एक नंबर सॉलिड मिलेगा, जबकि 4 गलतियां करोगे तब एक कटेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ करती हूँ कि जिनके लिए आप डाउटफुल हैं, गो फॉर देम, ठीक है, उनको ज़रूर करें। अब पीछे रह गए वो जो वी डोंट नो द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोई भी MCQs, ठीक है, हमें उसका आंसर नहीं आता। तो बेस्ट थिंग टू डू इज़ दो बातें। एक तो ये कि सीरीज़ को देख लें, अगर कोई इस तरह की सीरीज़ आपके पास आ रही है कि सी ठीक जा रहे हैं, आपके पास ऊपर भी 2-3 सी ठीक हैं, उसके नीचे भी 2-3 सी ठीक हैं, और दरमियान वाला जो है उसको कर लो। लेकिन द सेफ साइड इज़ कि अगर वो कम हैं जो आपको नहीं आते, तो आपने क्या करना है, उनको सिंपली छोड़ दें,
मतलब इतना प्रैंक गेस ना लगाएं कि आप बिल्कुल आपको आइडिया ही नहीं है और आप कर रहे हैं, ठीक है। तो छोड़ दें, या सीरीज़ वाली बात को फॉलो कर लें या सिंपली उसको छोड़ दें, ठीक है। हो गया ये। अब आपने फाइनली एक नज़र में पेपर को देख लेना है कि आपने क्या, आपने साइन कर लिए हुए हैं, आपने अपना इफ़ CNIC इज़ रिक्वायर्ड वट एवर, आपने अपना रोल नंबर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। तो देन आपने क्या करना है, अपने पेपर को जो है वो कंप्लीट कर देना है, क्लोज़ करना है और देकर आ जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इंटरव्यू के ऊपर एक इंटरव्यू की टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। वो काफ़ी यूज़फुल रही मेरे लिए। मेरा इंटरव्यू में 80 स्कोर थे, और उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। और एक बात याद रखिएगा, टेस्ट में बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने मेहनत की, ठीक है, यू हैव डन योर बेस्ट, ठीक है। बाकी जो है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर छोड़ देते होते हैं, ठीक है। टेंशन परेशानी से कुछ भी नहीं होता, जो है उसमें बेस्ट परफॉर्म करो, जिसमें मौजूद है उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। अब आगे नहीं सोचना क्या होना है, पीछे नहीं सोचना क्या आज छोड़ दिया था, अब जो प्रेजेंट है उसमें ही रहना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, फोकस होकर टेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मदद करेगी। और अगर आप लोगों को ये मेरी सजेशंस यूज़फुल